आज की इस पत्रकार वार्ता में बहुत स्वागत है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई है और दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए, दिल्ली के स्कूली शिक्षा के लिए और दिल्ली के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में शिक्षा विभाग से संबंधित, दिल्ली के युवाओं से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों को आपको बताने के लिए, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार सर्वस्पर्शी विकास के लिए काम करने के लिए दिन रात कृत संकल्प है। हमने आपको पिछली बार बताया था कि किस प्रकार से डिजिटल एजुकेशन का बढ़ावा देने के लिए हम स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने जा रहे हैं। सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इसकी दृष्टि से हमारी सरकार युवाओं को अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। युवा केवल क्लासरूम में पढ़े नहीं, बल्कि आज जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए मणिपाल में यूनिवर्सिटी आदि काम हो रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली की सरकार ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आज मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आज दिल्ली ने बहुत बड़ी छलांग लगाने का निर्णय और इकोसिस्टम खड़ा करने का प्रयास किया है। आज से पहले ओलंपिक गेम और पैरा ओलंपिक गेम जीतने वाले लोगों को, खिलाड़ियों को, जो देश का मान सम्मान बढ़ाकर आते थे, उनको 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ गोल्ड, सिल्वर स्पोर्ट्स एकेडमीज में से ही भविष्य के एशियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट निकले। वो बच्चा जब तक उस कैटेगरी में खेलता रहेगा, उस कैटेगरी में एक्सेल करता रहेगा, स्कूल में प्रैक्टिस करने के बाद 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक 5 लाख रुपए उस बच्चे को खेलने के लिए मिलेंगे, ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे, ताकि हमारे देश से बच्चे निकल कर जाएं। उसी प्रकार से जैसा मैंने आपको कहा, अभी तक नेशनल गेम्स में 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में, ये स्कूल और नेशनल लेवल के गेम्स ही तो एशियन, कॉमनवेल्थ और इंटरनेशनल एकेडमीज, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में जीतने का रास्ता बनाएंगे। नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में कोई भी मेडल लेने वाले को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने देने का निर्णय किया है। और दिल्ली में ये इकोसिस्टम डेवलप हो सकता था। ए ग्रुप की नौकरी के लिए यूपीएससी के पास जाना होता है। पिछले वर्षों में भी जिन लोगों ने ओलंपिक मेडल लिए, उनको विशेष सुविधा, छूट दिलाकर यूपीएससी से नौकरी दी गई है। मगर पिछली सरकार ने केवल गाल बजाने के लिए, कहीं केंद्र सरकार की नौकरी से स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम, किसी खिलाड़ी को शाबाशी मिल जाएगी तो केंद्र सरकार को कहीं श्रेय ना मिल जाए, उनके प्रोत्साहन नहीं मिलने। लोग खेलते यहाँ थे, सुविधाएं यहाँ की इस्तेमाल करते थे और जीतने के बाद अपने को पड़ोसी राज्यों का बताने में गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उनको वहाँ से
एक स्थिरता की जॉब, ताकि उस जॉब में रहते हुए वो अपने स्पोर्ट्स को एक्सेल कर सके, मिलती थी। इसलिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना में हमने ऐतिहासिक निर्णय किया है और स्कूल के मैदान से स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम का बीज डालने के लिए जो स्कूल स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स के लिए 5 लाख रुपए हर स्टेट और नेशनल लेवल के विद्यार्थी को, और नेशनल लेवल पे पुरस्कार जीतने वाले को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम किया है। इसके अतिरिक्त एलीट स्पोर्ट्स पर्सन जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर खेलते हैं, उनको 20 लाख रुपए प्रति वर्ष ट्रेनिंग आदि के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश में खेलो इंडिया, फिट इंडिया ऐसा एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप किया है। उस स्पोर्ट्स के कल्चर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार आगे ले जाते हुए देश की राजधानी में इस प्रकार का एक तंत्र खड़ा करने का काम, जो स्कूल के ट्रेनिंग स्पोर्ट्स से लेके नेशनल गेम्स से होते हुए इंटरनेशनल गेम्स तक जिताने का, और उनको लाकर उनको प्रोत्साहन राशि देकर उनको आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जाने वाला है। इसके लिए आज हमारी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद बहुत जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हो जाएगा। मैं आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इतना बड़ा ऐतिहासिक काम दिल्ली की सरकार ने आज किया है। इसके अलावा 2 और ऐतिहासिक फैसले आज हुए हैं। 10वीं क्लास में बहुत अच्छे अंकों से पास होने के बाद उसके आगे की पढ़ाई बच्चे की सुगम चले, एनईपी के साथ अलाइंड चले, टेक्नोलॉजी के साथ चले, जैसी हमने कल्पना की है कि हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ एजुकेशन को दिल्ली में आगे बढ़ाने वाले हैं। उस प्रकार से एक जो स्कीम मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम फॉर फ्री लैपटॉप्स का भी आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, जिसके अंतर्गत 10वीं पास किए लगभग 1200 विद्यार्थियों को, जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, 1200 विद्यार्थियों को, मेरिटोरियस विद्यार्थियों को i7 लैपटॉप, जो सबसे बढ़िया दिल्ली की सरकार ने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, 1200 विद्यार्थियों को लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से उनकी आगे की शिक्षा एनईपी से अलाइंड हो, उनको ये आगे की शिक्षा एनईपी से अलाइंड हो, 1200 लैपटॉप देने का काम इस कैबिनेट ने पारित किया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इन 1200 लैपटॉप से उन एक्सेल करने वाले विद्यार्थियों ने, जिन्होंने 10वीं में अच्छे अंक लेकर पास किया है, वे आगे तो बढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ एनईपी की भी पालना होगी। बच्चे जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, जिनके पास साधन कम है, एक बढ़िया फैसिलिटी i7 लैपटॉप के साथ जब काम करेंगे, दिल्ली सरकार के द्वारा निःशुल्क दिए गए, उनको अपना कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने के रास्ते और डिजिटल एजुकेशन के बारे में उनका सरोकार बढ़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा फैसला जो दिल्ली की सरकार ने किया है, वो फैसला है आईसीटी लैब्स स्थापित करने का। आपको ये जानकर हैरानी होगी, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री कहलाने के शौकीन लोगों का, क्योंकि 2-4 दिन पहले भी आपने देखा था, एक ट्वीट चल रहा था,
शिक्षा क्रांति के जनक। मुझे समझ नहीं आता शिक्षा की क्रांति किसे कहेंगे। हमने आपको बताया था स्मार्ट क्लासरूम्स के बारे में पिछले कैबिनेट नोट के बाद 38,000 कमरों में से केवल 700 में स्मार्ट क्लासरूम थे। आज एक और रहस्य उद्घाटन आपके सामने कर रहा हूं। दिल्ली में 1074 स्कूल हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, थोड़े दिन पहले जो शिक्षा क्रांति के जनक के रूप में अपने आप को अपने ही गाल बजवाकर ट्वीट कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में दिल्ली मॉडल, और आजकल तो दिल्ली में बात नहीं करते, पंजाब मॉडल की ही बात हो रही है। जब तक भगवंत मान का भी हिसाब फिट नहीं कर देंगे तब तक पंजाब मॉडल बोलते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली मॉडल किया तो दिल्ली की जनता ने बता दिया, पंजाब मॉडल भी बता देंगे। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, चलिए शिक्षा क्रांति के जनक के शिक्षा की क्रांति को देखिए। आरटीआई लगाइए, कैमरा लीजिए, मेरे साथ चलिए। दिल्ली की एक भी सरकारी स्कूल में 1074 सरकारी स्कूलों में से एक भी सरकारी स्कूल में फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है। आज के इस युग में जहां एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, जहां पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की बात हो रही है, जहां रोबोटिक्स की बात हो रही है, जहां डाटा साइंस की बात हो रही है, जहां एआई की बात हो रही है, दिल्ली के मेरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास एक भी स्कूल में फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है, आईसीटी लैब नहीं है। अभी दिल्ली की सरकार ने एक फाउंडेशन के साथ मिलकर 100 स्कूल में सीएसआर से, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी के सरकार बनाते ही हमने उसके साथ जो एमओयू साइन किया था, आप लोगों ने उसे कवर किया हमारे विधानसभा सत्र के दौरान। हमने 100 आईसीटी लैब बनाने का काम किया है, मगर केवल सीएसआर से ये काम होगा नहीं। और आपको ये बताते हुए मेरे को और दुख होता है, जितनी भी जो अनफंक्शनल लैब्स हैं वो 2015 से 2019 के बीच में बनी थी 907 स्कूलों में। 907 स्कूलों में। और आप इस बात को भी नोट कर लीजिए, वो सारा का सारा पैसा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के पैसे से बनी थी। भारत सरकार के पैसे से बनी थी। अपनी एक लैब बनाई नहीं, भारत सरकार ने जो लैब दी उसको चला नहीं पाए, अनफंक्शनल छोड़कर गए, मगर शिक्षा क्रांति के जनक है साहब वो लोग। आप लोगों की भी मजबूरी है। दिल्ली के स्कूल के बच्चे आपसे भी पूछते हैं, कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता कि आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर बताया नहीं लोगों को। आपकी भी मजबूरी हम समझते हैं। 907 लैब सर्व शिक्षा अभियान से बनी, भारत सरकार के पैसे से बनी, नरेंद्र मोदी जी के पैसे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दिए हुए बजट से बनी, उसको भी नहीं चला पाए।